गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और फर्स्ट क्लास आप लोगों की तैयारी चल रही होगी, ऐसे हम आशा कर रहे हैं। ठीक है जी। तो देखिए आज हमारा ये फर्स्ट केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें हम लोगों ने मिश्रण क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है, विलयन किसे कहते हैं, ओके, और विलयन के अंदर जो आप पदार्थ मिलाते हैं विलय और विलायक, ठीक, जिसे हम विलय और विलायक कहते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं। ठीक है, उसकी हमने 3 कंडीशन बताई थी। 3 कंडीशन थी वहाँ पे जिसके हम तीनों में से किसी एक की सहायता से हम पहचान सकते हैं और वो बारी बारी से कहीं ना कहीं लगती रहती हैं तीनों। उसके हिसाब बिहाफ से हम लोगों ने विलय और विलायक की पहचान करी थी। ओके, और अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक लिया है इसके क्लास के अंदर हमने, वो है हमारा विलयन की सांद्रता के पद। विलयन की सांद्रता के पद, ठीक है। ये हमारा जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर जो पद आते हैं आपके, जैसे कि आप जानते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, मोलांश, नॉर्मलता, पीपीबी, पीबीबी, पीपीबी। तो इस तरह के सांद्रता के पद हैं, सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से जो 4 हैं वहां से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है। जैसे पहला मोलरता, दूसरा मोललता, मोलांश, नॉर्मलता। ठीक है, ये 4 सांद्रता के पद ऐसे हैं जहां से न्यूमेरिकल एग्जाम में आने हैं, आते हैं 101%। और इस चैप्टर के आगे आने वाले जितने भी हमारे टॉपिक हैं, जैसे हेनरी का नियम है, वहां पे मोलेंस काम में आएगा। राउल्ट का नियम है, वहां पे मोलेंस काम में आएगा। ठीक है, क्योंकि बिना मोलेंस के ना तो आप हेनरी के नियम को समझ सकते हैं, ना ही राउल्ट के नियम को समझ सकते हैं, ना ही उनके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो है आप उसके लिए। ऐसे आपका उसका टॉपिक आएगा अणुसंख्या गुणधर्म, वहां पे आप 4 टॉपिक कवर कर रहे होंगे। ठीक है, उसके अंदर मोलरता, मोललता का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। मोलरता आपको आता है तब उनको समझ पाएंगे, नहीं तो उसके न्यूमेरिकल या उसकी जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो कुछ नहीं होने वाली हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा हमारा बांठा गुणांक, जो इस बार सिलेबस में लगा है, नया टॉपिक है, वहाँ से न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ भी हम ये सांद्रता के पद इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर नॉर्मलता काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आपके जो सांद्रता के पद हैं वो आपके लिए कितने खास हैं, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं पद से पहली बात, और आने वाले टॉपिकों में इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल है। ठीक है, चलिए, तो उससे पहले इस पद को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको विलयन का आइडिया देता हूँ। विलयन क्या होता है वैसे हमने पढ़ लिया है। ठीक है, विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी का मतलब होता है जो भी पदार्थ आपने मिश्रण में मिलाए हैं उन सभी पदार्थों का संघटन विलयन में सभी जगह क्या होगा, समान होगा। संघटन से मेरा मतलब है उस पदार्थ की मात्रा, उस पदार्थ की जो मात्रा है वो हर जगह क्या होगी, समान होगी। जैसे आपने चीनी को जल में मिलाया, शरबत बनाया, अब उस शरबत में आप टेस्ट पूरे मिश्रण में से कहीं से भी करो, समान टेस्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे चीनी और जल की मात्रा क्या है, समान है। अगर चीनी की मात्रा कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा होती तो कहीं से टेस्ट अलग आता और अलग जगह से टेस्ट अलग आता। ठीक है, अगर मात्रा अलग अलग मिली होती तो अलग अलग जगह से टेस्ट क्या आ रहा होता, वो भी अलग अलग आ रहा होता, लेकिन टेस्ट सभी जगह से समान आता है। तो इसका सबूत ये है कि वहाँ पे जो पदार्थ आपने मिलाए हैं उन पदार्थों की जो मात्रा यानी कि संघटन वो पूरे विलयन में यानी कि पूरे मिश्रण में सभी जगह समान है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। हम इसकी बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में, ज़्यादा ओवर नहीं जाएंगे इससे। ठीक है, अब देखिए विलयन तो आप विलयन में 2 पदार्थ मिलाएं, 3 मिलाएं, 4 मिलाएं, 5 मिलाएं, कितने मिला सकते हैं। ठीक है, बट हमारे सिलेबस में जो विलयन है वो आपका द्विअंगी विलयन है। ठीक है, किस प्रकार के विलयन पढ़ना है हमें यहाँ पे, द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, तो द्विअंगी विलयन क्या होता है, जिसमें मिलाए गए पदार्थ क्या होते हैं, 2 होते हैं, 2 अवयव होते हैं इसके अंदर के, केवल 2 अवयव। अवयव से मेरा मतलब है उसमें मिलाए गए पदार्थ।
ऐसा विलयन जिसमें केवल दो पदार्थ मिलाए जाते हैं तो द्विअंगी विलयन कहा जाता है। तो यही हमारे सिलेबस में है और विलयन हमारे सिलेबस में नहीं है। अब देखिए इसमें से दो अवयव जो होते हैं, इसमें से एक हमारा विलय होता है और एक हमारा विलायक होता है। एक विलय है और एक क्या है, हमारा विलायक है। ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल में हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है न्यूमेरिकल को करने के लिए कि वहां पे जो पदार्थ आपके मिलाए गए हैं विलयन के अंदर, उनमें से कौन सा विलय है और कौन सा विलायक है। क्योंकि अगर आप विलय और विलायक की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला है आपसे। ठीक है। तो ये हम लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में कर चुके हैं इसको। इसके 3 पॉइंट होते हैं जिससे हम उनमें से किसी एक पॉइंट की मदद से हम ये पता कर सकते हैं, ठीक है, कौन विलय है कौन विलायक है। सॉरी गाइड। तो जो विलय होता है, मैं थोड़ा आइडिया देता हूं आप लोगों को, वैसे ही बता रहा हूं मैं। विलय क्या होता है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहा जाता है, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहा जाता है। पहला पॉइंट ये है, बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है इस पॉइंट का। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहा जाता है, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहा जाता है। एक पॉइंट तो यह है। एक दूसरा है कि जिसे मिलाया जाता है, आप लोग जिसे मिला रहे हो उसे हम विलय कहते हैं, और जिसमें मिला रहे हो, जिसमें मिलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं चीनी को जल में मिलाइए, कभी भी हम इसका उल्टा नहीं बोलते हैं कि जल को चीनी में मिला लो। बात तो एक ही है, बट ऐसा कहते नहीं है। कहने का रूल क्या है, हमारा तरीका क्या है कि चीनी को जल में मिला लो। ठीक है। उसी हिसाब से जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं, उसी जो हमारे जिस तरीके से हम लैंग्वेज में अपने यूज करते हैं, उसी तरीके से हमारा न्यूमेरिकल डिजाइन होता है। ठीक है। तो उससे हम एकदम कैप्चर कर लेते हैं कि हाँ किसके कौन विलय और कौन विलायक। तो जिस पदार्थ को मिलाया जाएगा वो हमेशा विलय है, और जिसमें मिलाया जाएगा उसे विलायक कहते हैं। ठीक है। इस पॉइंट का हम इसका भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। और एक लास्ट पॉइंट होता है हमारा, बहुत कम इस्तेमाल होता है आखिर वो। ठीक है। कभी किसी न्यूमेरिकल में आता है वो चीज़, अन्यथा बाकी हमारे दो पॉइंट हैं, ये हमारा काम कर देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो आपने दो पदार्थ मिलाए, ठीक है। अब जैसे हमने चीनी मिलाई, ठोस है, और आपने जल में मिलाया उसको, चीनी को जल में मिलाया, तो चीनी हमारी क्या है, ठोस है, और जल क्या है, हमारा द्रव है। ठीक है। तो चीनी की जो भौतिक अवस्था है वो ठोस है, और जल की जो भौतिक अवस्था है वो द्रव है। ठीक है। अब दोनों को आपने मिला दिया अच्छे से, बन गया शरबत। उस शरबत को हम क्या बोलेंगे, विलयन। उसकी भौतिक अवस्था क्या है, द्रव। तो आपका जो विलयन है वो द्रव अवस्था ले रहा है, और द्रव अवस्था किस पदार्थ की थी, जल की। यानी कि यहां मतलब ये हुआ कि विलयन जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था लेगा, विलयन जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था लेगा या लेता है उसे विलायक कहा जाता है हमेशा। विलयन जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था लेता है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है। और दूसरा वाला क्या बन जाता है, हमारा विलय बन जाता है। तो उसका भी हम कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं। चलिए गाइस, अब देखिए हमारा टॉपिक है विलयन की सांद्रता के पद। अब देखिए विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं हम लोग। विलयन में जो आप लोग देखो, वैसे सही मायने में बात करें तो यहाँ पे विलयन की सांद्रता का मतलब होता है कि विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, जो विलयन आपका है उसमें जो आपने विलय मिलाया है, विलय की जो मात्रा है उसे कहा जाता है विलयन की सांद्रता, सही मायने में तो। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि विलयन की सांद्रता के जो पद है इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पढ़ते हैं इनको। तो देखिए बात ये है, जो आपका विलयन है उसमें जो आपने पदार्थ मिलाए हैं, ठीक है, उसमें किसकी मात्रा कम होगी किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, इस बात का पता करने के लिए सांद्रता के पद इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको बनाया गया, इनको डिजाइन किया गया है। ठीक है। विलयन में विलय या फिर विलायक, उन दोनों की मात्रा यानी कि सांद्रता को पता करने के लिए जो पद इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें सांद्रता के पद कहा जाता है। दैट्स इट। अब देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे विलयन की सांद्रता के पद को दो वर्गों में बांटा, दो ग्रुप में रखा है। ठीक है। पहला ग्रुप है आयतन संबंधित सांद्रता के पद। दूसरा ग्रुप है द्रव्यमान संबंधित
सांद्रता के पद। ठीक, अब देखिए ऐसा क्यों किया है हमने, इसको दो कैटेगरी में क्यों रखा है, क्योंकि देखो बात ये होती है, आयतन जो है वो तापमान से प्रभावित होता है। आप लोग अच्छे जानते हैं तापमान अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आयतन हमारा बढ़ता है, तापमान कम कर रहे हैं तो आयतन कम होता है। तो इसलिए आयतन के बढ़ाने से या घटाने से, ठीक है, कुछ सांद्रता के आयतन प्रभावित होता है। और ये आयतन हमारे कुछ सांद्रता के पद ऐसे हैं जिसमें आयतन आता है उनके फॉर्मूले में। ठीक है, तो अगर आपका आयतन प्रभावित हो रहा है तापमान की वजह से तो वो सांद्रता के पद भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें 4 सांद्रता के पद होंगे और कहेगा इसमें से ऐसा कौन सा सांद्रता का पद है जो तापमान पर निर्भर करता है या फिर नहीं करता है। दोनों में से एक बात हो रही होगी। ठीक है, उसके लिए हम ये क्वेश्चन यहां से बना लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आयतन संबंधित जो सांद्रता के पद हैं वो तापमान पर निर्भर करते हैं, ये तापमान पर निर्भर करते हैं, जबकि ये तापमान पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, तापमान के बढ़ाने से या घटाने से द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए कौन कौन से आते हैं इसमें। पहला होता है आपका आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, बाद में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी तो आपको ओवरव्यू दे रहा है एक प्रकार से। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या प्रतिशतता किताबों में लिखा होता है प्रतिशतता। ठीक है, तो हम प्रतिशत लिख रहे हैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा ये, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तीसरा है इसमें मोलरता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मोलरता, न्यूमेरिकल सीधे एग्जाम में आता है इसका। ठीक है, मतलब आपकी बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। इसका प्रतीक है m। चौथा होता है नॉर्मलता, और इसके न्यूमेरिकल भी काफ़ी देखे जाते हैं नॉर्मलता के। इसका प्रतीक है n। ठीक है, जब हम इनको डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके ये किस प्रकार से आयतन संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है द्रव्यमान प्रतिशत, इसका प्रतीक बनाया गया है वेट बाई वेट परसेंट। दूसरा है इसी में मोललता, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोललता। ठीक है, इसका प्रतीक है स्मॉल m। तीसरा है इसमें मोल अंश, इसका प्रतीक कैपिटल X लेते हैं कुछ लोग, कुछ किताबों में आपका ये स्मॉल x मिला हुआ होगा, कुछ किताबों में जीटा बनाते हैं। ठीक है, ओके। चौथा ppm पार्ट्स प्रति मिलियन या फिर ppb पार्ट्स प्रति बिलियन। ठीक है, ये 4 टॉपिक हमारे ऐसे हैं जो आयतन संबंधित हैं, और ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो द्रव्यमान संबंधित हैं। ये तापमान पर निर्भर करते हैं, ये तापमान पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। ओके, चलिए गाइस, हमारा पहला सांद्रता का पद है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा या फिर द्रव्यमान, ग्राम में लेना होता है। ठीक है, किसी 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा या द्रव्यमान को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक, इसे
वेट बाई वेट परसेंट से प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या हुआ, आपने कोई बिलियन है, वो बिलियन आपका मान लीजिए हम इसको उस बिलियन के 100 ग्राम के अंदर विलय का कितनी मात्रा है, यानी कि विलय का कितना द्रव्यमान है, ये बताता है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। अब 100 पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज आप जानते हैं हमेशा 100 पे बात करती है, 100 में से कितना भाग है उसका। ठीक है, तो हम द्रव्यमान प्रतिशत की अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ द्रव्यमान के हिसाब से 100 में से कितना हिस्सा है आपके विलय या विलायक का। ठीक है, तो जब भी परसेंट की बात आएगी वो 100 पे बात होगी, परसेंट मतलब 100 पे बात होना होता है। अब यहाँ पे द्रव्यमान है तो इसलिए हमने यहाँ पे 100 ग्राम की बात करी। मान लो यहाँ पे आयतन होता तो यहाँ पे 100 ml की बात करता मैं। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से मात्रा डिसाइड मतलब चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से आएगा। बाकी आप मोटा मोटा अगर देखें तो प्रतिशत का यहाँ पे मतलब है कि 100 में से कितना हिस्सा है। ठीक है, बिलियन को हम बिलियन हमारा क्या है 100 पे, उस बिलियन जो है आपका, उस बिलियन के 100 हिस्से में से कितना हिस्सा है आपके विलय या विलायक का। ठीक है, तो वो बताएगा आपका परसेंटेज। ठीक है, अब ये द्रव्यमान प्रतिशत की बात करोगे तो वो आपके द्रव्यमान का परसेंटेज बताएगा, आयतन प्रतिशत की बात करोगे तो वो आपके आयतन का परसेंटेज बताएगा। ठीक है, ये मतलब होता है। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या है, वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला है विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान। ये भी हमें किस में लेना है, ग्राम में। ठीक है, अब इसके लिए कुछ प्रतीक बनाए हैं जिससे हमें ये इतना बार बार इतना ज़्यादा लिखना ना पड़े। उसके लिए क्या है, द्रव्यमान के लिए हम W इस्तेमाल करेंगे, W फॉर वेट। देखिए वेट का हिंदी में नहीं निकालेंगे तो भार होता है, और हम जानते हैं फिजिक्स के हिसाब से भार और द्रव्यमान में काफ़ी अंतर होता है, बट यहाँ पे द्रव्यमान के लिए वेट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वहीं से हम W निकालते हैं, तो W लिखेंगे और जिसके द्रव्यमान की बात हो रही है उसे यहाँ पे लिख देते हैं सफिक्स में। तो इससे समझा जाएगा ये विलय के द्रव्यमान की बात हो रही है, बटे में द्रव्यमान बिलियन का। ठीक, अब बात 100% की हो रही है तो गुणा में आएगा 100 गुणा 100, ये चीज है। ओके गाइस, चलिए अब देखिए थोड़ी बातें जान लीजिए। यहाँ पे कुछ हम न्यूमेरिकल में क्या होगा, कुछ बातें आएंगी, जैसे 25% यूरिया है, किसके हिसाब से, वेट बाई वेट के अनुसार। इसका क्या अर्थ निकालोगे, अगर सवाल में दे रखा है कि 25% यूरिया है वेट बाई वेट। देखो आपके 3 टॉपिक होते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इनके न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इनका जो इस्तेमाल है मोलरता, मोललता, मोलेंस, ये जो हमारे टॉपिक होते हैं मेन टॉपिक, इनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। वहाँ पे ये बातें होती हैं कि 25% यूरिया वेट बाई वेट के हिसाब से है, तो वहाँ पे उसका मतलब हमें निकालना आना चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे। ठीक है गाइस, इसलिए इनको टॉपिक को पढ़ना जरूरी होता है। हालांकि इनके न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, वो जो आपको 4 सांद्रता के पद मैंने बताए हैं न्यूमेरिकल वहीं से आएगा आपका, लेकिन उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको नहीं जानोगे तो वहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे। ओके गाइस, चलिए, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ 100 ग्राम बिलियन में 25 ग्राम यूरिया है। अगर वेट बाई वेट के हिसाब से जा रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम बिलियन में 25 ग्राम यूरिया है, क्योंकि हम जानते हैं वेट बाई वेट किसके हिसाब से परिभाषित है, 100 पे परिभाषित है। तो 100 में से कितना है, अगर आपने इसमें लिया ना 25% यूरिया है, तो ये यूरिया कितना हो गया, 25 हो गया। वेट बाई वेट के हिसाब से है तो 25 ग्राम लगा दिया, क्योंकि वेट का मतलब
द्रव्यमान की बात हो रही है, द्रव्यमान किसमें लेना, हमें ग्राम में लेना है। ओके, ऐसे आपका सवाल में हो सकता है कहीं पे दिया हो 30% ग्लूकोज है और आपसे कह दे वेट बाई वेट के अनुसार है, तो इसका क्या अर्थ निकालोगे उस न्यूमेरिकल में। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो क्या मतलब होगा इसका कि 100 ग्राम बिलियन में, बिलियन आपका 100 ग्राम है, 30 ग्राम ग्लूकोज है, ये चीज है। ठीक है, उसके बाद देखिए जब हम इन तीनों को कवर कर लूंगा अच्छे से, तो मैं वहां पे आपको इनको याद करने का, इनके जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले मैं आपको याद करने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं एक तरीका ऐसा बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग ये फॉर्मूले खुद बना लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब निकालना भी सिखाऊंगा आपको, कैसे मतलब निकालोगे, रटवाऊंगा नहीं इसको भी, बिल्कुल तरीका बताया जाएगा। पहले मैं तीनों को अच्छे से कवर कर लेता हूं, उसके बाद तीनों के बारे में एक साथ आपको मैं बताऊंगा। तो क्लास में बने हैं लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है हमारी ये। चलिए गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला पद है आयतन प्रतिशत। देखिए मैं अभी फिलहाल ये वीडियो आपके थ्योरी बेस पे दे रहा हूँ, इसमें थ्योरी की बात करेंगे हम लोग। अगला जो वीडियो आएगा इन सब के न्यूमेरिकल करेंगे हम बारी बारी से। ठीक है, पहले हम थ्योरी के कवर कर रहे हैं, इसका थ्योरी पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल जानेंगे, चलेगा। ओके, तो देखिए आयतन प्रतिशत क्या होता है। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ का आयतन, और लेना है ml में। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ का आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। अरे कुछ नहीं है भाई, परसेंटेज निकालना है, इस बार हम आयतन के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, कि आपका जो बिलियन 100 है, उस 100 में से 100 ml में से कितना ml है आपका विलय। ठीक है, हम डेफिनेशन विलय के हिसाब से दे रहे हैं, बट ये आपकी क्या होता है न्यूमेरिकल में, विलय के लिए भी हो सकता है और विलायक के लिए भी हो सकता है। बट याद रखें, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। बट जो बातें और इसमें हैं, अभी कुछ बातें रह रही हैं न्यूमेरिकल के लिए, वो मैं आपको न्यूमेरिकल के टाइम पे ही उन बातों को बताऊंगा। ओके, चलिए। तो किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ का जो आयतन है, वो उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है, इसे अब देखिए आयतन को हम जानते हैं वॉल्यूम, इंग्लिश क्या है इसका, वॉल्यूम है। वॉल्यूम बी से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इसको बनाया है। इसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट से प्रदर्शित करते हैं। बस कुछ नहीं है, आपको परसेंटेज निकालना आता तो बस परसेंटेज निकाल रहे हैं बस, कि जो आपका, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 में से होता है, 100 में से कितना हिस्सा है, तो 100 ml में कितना ml है आपका विलय। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, द्रव्यमान, सॉरी आयतन प्रतिशत होता है। ठीक है, फॉर्मूला इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। भाई जिसका आयतन परसेंट निकालना है, किसका निकालना है, विलय का, तो विलय का आयतन ऊपर लगा दें। ये परसेंटेज में यही तो होता है, जिसका परसेंटेज निकालना है उसे अंश में लिखें, और जिसमें से निकालना है उसे हर में लिखें। किस में से निकालना है, बिलियन में से, बिलियन का आयतन। ठीक है, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। थोड़ा इसको प्रतीक रूप में लिख लेते हैं। आयतन के लिए 20 इस्तेमाल होता है, तो ये विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100, ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको मैं याद करने नहीं दूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद करने नहीं दूंगा। ओके गाइज, अब देखिए
इसमें कुछ बात होती है, पहले वाली बात वही आ गई, जैसे कहीं पे दिया हो 10% NaCl 10% NaCl वो दिया हुआ है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के हिसाब से, तो इसका क्या अर्थ निकालोगे? ठीक है, तो लिखेंगे 100 ml बिलियन में 10 ml कौन है? NaCl। भाई 100 में है ना भाई, जो भी परसेंटेज अगर दिए तो वो 100 में से है। 10% मतलब 100 में से है, 20% मतलब 100 में से है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 में से ही होता है। ठीक है, आपकी मात्रा चाहे कितनी रही हो, 120 ग्राम रही हो, 140 रही हो, 160 ग्राम रही हो, इसका मतलब नहीं है हमें, यहाँ परसेंटेज का मतलब है 100 में से। 100 में से कितना है? तो भाई परसेंट का मतलब 100 में से, तो 100 क्या है? बिलियन है, क्योंकि हम ये जो बातें जो चेक कर रहे हैं वो बिलियन में चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो 100 ml बिलियन में 10 ml NaCl है, क्योंकि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के हिसाब से बात करोगे तो ml में लगाओगे, द्रव्य और वेट बाई वेट के हिसाब से बात करोगे तो यहाँ पे क्या लगाओगे? वेट लगाओगे, मतलब ग्राम लगाओगे, सॉरी। 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम NaCl हो जाएगा, अगर ग्राम यहाँ पे द्रव्यमान की बात हो रही होती तो। ठीक है, इसी प्रकार से 15% H2SO4 है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका क्या अर्थ निकालोगे? तो फिर से वही बात आ गई, 15% परसेंट मतलब 100 में से, तो 100 ml बिलियन में 15 ml H2SO4 है। बस इतनी सी बात है। ओके गाइस, चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट सांद्रता का पद है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे तीनों सांद्रता के पद हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीनों की थ्योरी और तीनों के फॉर्मूले मैं आपको किसी कीमत पे भी रटने नहीं दूंगा। एक ऐसा तरीका बताऊंगा आप लोगों को जिससे आप लोग बिल्कुल तीनों को बिना रटे थ्योरी को, बिना रटे इसके फॉर्मूलों को इजीली याद रख सकते हैं। बस एक तरीका तीनों कवर, एक तरीका तीनों कवर। ठीक है, इसके बाद मैं उसी की बात करने वाला हूँ। ओके गाइस, चलिए तो देखिए यहाँ पे है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसमें होता है किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, द्रव्यमान उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक, इसे वेट बाई वॉल्यूम परसेंट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन को आपको बिल्कुल भी, मतलब एक प्रकार से बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये डेफिनेशन आप खुद बनाएंगे, एक तरीका ऐसे बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, बट अभी फिलहाल फोकस करें। फॉर्मूला क्या होगा इसका? वेट बाई वॉल्यूम परसेंट बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का आयतन ml में। ठीक है, गुणा 100।
प्रतीक क्या बनेगा इसका, द्रव्यमान के लिए W, आयतन के लिए V गुणा 100, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब यहीं पे कुछ बात है, जैसे मान लीजिए आ गया 25%, चलो ग्लूकोज से ले लेते हैं। ग्लूकोज है किसके हिसाब से, वेट बाय वॉल्यूम के अनुसार। इसका क्या अर्थ निकालोगे, ठीक, तो इसका मतलब होगा 100 ml विलियन में 25 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं तीनों को याद करने का तरीका। ओके, देखिएगा, अब हम जो तरीका है, जिस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन और इसके फॉर्मूले याद कर सकते हैं, उसका तीनों के लिए एक मतलब आपको तरीका बता रहा हूँ, तीनों कवर हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, एक को प्रदर्शित किया है वेट बाई वेट परसेंट से, एक को किया है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट से, और एक को किया है वेट बाई वॉल्यूम परसेंट से। ये बात है। तो देखिए मैं पहले थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल के हिसाब से बोलूँगा इस बात को। दोनों तरीके आपको जरूरी है जानने। ठीक है, देखिए थ्योरी के हिसाब से क्या है, जो हमारा पहला बंदा है जो ऊपर अंश में लिखा है, ये तीनों में क्या रहेगा, विलय, तीनों में विलय है। ऊपर वाला बंदा जो भी है, चाहे वो वॉल्यूम हो चाहे वो वेट हो, वो हमेशा विलय के लिए होता है थ्योरी के हिसाब से। ओके, और जो बटे में लिखा है ये होता है बिलियन के हिसाब से। ये जो भी कुछ है ये बिलियन का दिया है, ये जो भी है बटे में वो क्या है, बिलियन का है। बटे में जो भी है बिलियन का है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन तीनों में जो अंश में है वो विलय का है, वो चीज़ विलय की दी गई है, और जो हर में है वो बिलियन का है। बस ये दिमाग में बात डाल लो, अंश में जो लिखा है, इन तीनों में जो अंश में लिखा है वो चीज़ विलय के लिए है, और जो हर में लिखा है वो चीज़ बिलियन के लिए है। दैट्स इट, काम खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका, फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो वेट बाई वेट परसेंट बराबर, ऊपर वाला विलय के लिए है और नीचे वाला बिलियन के लिए है। और W4 क्या होता है, द्रव्यमान। तो ये हो गया विलय का द्रव्यमान। भाई ऊपर W किसका है, विलय का, तो विलय का हो जाएगा W, ये W मतलब द्रव्यमान बटे, और ये W किसका है, बिलियन का, तो बिलियन का द्रव्यमान। ठीक, और गुणा 100। भाई परसेंटेज बनाना है तो 100 तो लगाना होगा, क्योंकि बिना 100 के ये आपका एक भिन्न में आएगा। भिन्न में आए या कोई पूर्णांक आए वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन 100 लगाते हुए परसेंटेज पे चला जाएगा आपका। ये भाई साहब जो हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तो ये जो वॉल्यूम है वो विलय के लिए है, तो वॉल्यूम मतलब आयतन, विलय का आयतन बटे बिलियन का आयतन। क्योंकि अंश वाला जो हर वाली चीज है, जो भी हर में जो भी दिया है वो बिलियन के लिए है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बिलियन का आयतन। सॉरी गाइस, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, तो ऊपर वाला क्या है, विलय के लिए है, और ये वाला भाई साहब बिलियन के लिए है। तो ये बनेगा विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन गुणा 100। ये आप देखिए जो हमारे सांद्रता के पद हैं, ठीक है, ये क्या है, आपके एक लैब के पर्पज से बनाए गए हैं, जो हमारी प्रयोगशाला होती हैं उसके हिसाब से बनाए गए हैं। तो वहाँ पे हम जो भी चीज़ें लेते हैं वो एक छोटी इकाई में लेते हैं, छोटे मात्रकों में बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका द्रव्यमान है वो ग्राम में चलेगा, आयतन आपका ml में रहेगा।
ठीक है, द्रव्यमान ग्राम में, आयतन ml। बस, तो देखो फॉर्मूला लिंक हो गया एकदम इसी से, बस इस बात को समझ लो, उसी से हमारा फॉर्मूला एकदम सेट है। अब बात आती है थ्योरी की, थ्योरी में कैसे बोलोगे? तो देखो जो भी चीज़ है वो बिलियन में है, क्योंकि हम जो परसेंटेज निकाल रहे हैं वो बिलियन में से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने लिखा है वेट बाई वेट परसेंट, तो हम जब बोलेंगे वो बिलियन के हिसाब से बोलेंगे परिभाषा। तो अब परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 में से, किस में से? 100 में से। तो बोलेंगे किसी 100 ग्राम, 100 क्यों बोल रहा हूँ? 100 मतलब 100, क्योंकि 100 में से, क्योंकि 100 अगर परसेंटेज निकालनी है तो 100 में से बात हो रही है। तो 100 ग्राम, ग्राम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि W है, W फॉर वेट, यानी कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हम ग्राम में लेंगे और आयतन ml में। तो क्या बोल रहा हूँ मैं? 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय का जो द्रव्यमान है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान होता है, ग्राम में लेना, ग्राम में है उसको, ठीक है। द्रव्यमान ग्राम में लेना है और आयतन ml में लेना है, बस। तो 100 ग्राम बिलियन में, किसी 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। दैट्स इट। यहाँ पे ये भी 100 पे है, बोलना बिलियन के बिहाफ से है, क्योंकि जो भी चीज ले रहे हो बिलियन में से ले रहे हो ना, तो बिलियन में देखना है। तो क्या बोलेंगे इसमें? 100 ml, ml क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आयतन की बात हो रही है, वॉल्यूम है। तो 100 ml किसी 100 ml विलियन में, ये बोल सकते हैं किसी बिलियन के 100 ml में। कैसे बोल रहे हो आप लोग? किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय का आयतन, विलय का आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। यहाँ पे देखो ये वाला किसके लिए है? विलयन के, और ये किसके लिए है? विलय के। तो विलयन के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? आयतन बोलेंगे। तो किसी विलयन के 100 ml आयतन में, किसी विलयन के 100 ml आयतन में विलय का द्रव्यमान उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। दैट्स इट। अब देखिए एक बात और रह गई यहाँ पे न्यूमेरिकल के बिहाफ से। देखो ये तो थ्योरी के हिसाब से हो गया कि ऊपर वाला बंदा विलय के लिए है और नीचे वाला बंदा बिलियन के लिए है। अंश में जो भी है वो विलय के लिए है और हर में जो भी है वो बिलियन के लिए है। बट न्यूमेरिकल के बिहाफ से जान लीजिए आप लोग, ये परसेंटेज जिसके लिए दिया जाएगा, जिसका ये परसेंटेज होगा, अंश में लिखी चीज उसी की होगी। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 25% वेट बाई वॉल्यूम, 25% वेट बाई वॉल्यूम। एक मिनट गाइस, मैं उस बंदे का नाम देता हूँ। जैसे बोला 25% यूरिया है, 25% यूरिया है, किसके हिसाब से? वेट बाई वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है? वेट बाई वॉल्यूम है, वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम कितना दिया है? वेट बाई वॉल्यूम के हिसाब से दे रखा है ना, क्या? 25%, परसेंट हटाओगे तो बड़े में 100 आएगा, बड़े में क्या आएगा? 100। भाई जो भी चीज़ दे रखी है वो क्या दे रखी है? वेट बाई वॉल्यूम। तो ये आपके वेट बाई वॉल्यूम के हिसाब से चीज़ परसेंटेज देना ना, ये यानी कि वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है। ये जो परसेंटेज किसका है? वेट बाई वॉल्यूम का है। अगर यहाँ पे लिखा होता वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो ये परसेंटेज किसका होता? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का, यानी कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है इस हिसाब से, ठीक। अब देखिए ऊपर वाला बंदा लिंक करना इससे और ये वाला बंदा लिंक करना है इससे, ठीक है। और हम जानते हैं बटे वाला जो बंदा है वो हमेशा क्या रहने वाला? आपका बिलियन, वो क्या रहेगा? बिलियन। और ये जो W है वो क्या रहेगा? थ्योरी के हिसाब से तो विलय है, बट न्यूमेरिकल जब आप कर रहे होंगे तो वहां पे जिसका परसेंटेज दिया है, परसेंटेज किसका दिया है? यूरिया का। जिसका परसेंटेज दिया है वो चीज होगी ऊपर वाले की, मतलब ऊपर वाला जो बंदा है वो उसी का होगा। ये जो ऊपर जो आपने लिखा है, ये जो बंदा लिख रहे हैं हम, ये जो बंदा है W, वो किसका होगा? यूरिया का। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में 25 ग्राम यूरिया है। 100 ml विलियन में 25 ग्राम यूरिया है। ये बात जान लें, न्यूमेरिकल हो या फिर आपका ये थ्योरी के बिहाफ, फॉर्मूले के बिहाफ से हो, आपका बटे वाला बंदा तो आपका बिलियन ही रहना है, वो कंफर्म है। बट जो अंश में आ रहा है वो बंदा कौन होगा? जिसका परसेंटेज दिया है। अगर यूरिया का परसेंटेज दिया है तो ये चीज़ आपकी यूरिया के लिए बन हो जाएगी। अगर आपका ग्लूकोज का परसेंटेज दिया है तो ये बंदा ग्लूकोज का हो जाएगा। परसेंटेज आपका मान लो चीनी का दिया है तो ये बंदा आपका चीनी का हो जाएगा। ऊपर वाला बंदा उसी का होगा जिसकी परसेंटेज सवाल में दी जा रही है।
ठीक है, ये बात है। बस इसी से हम बता देंगे कि 100 ml विलियन में 25 ग्राम यूरिया है। अब यही बात मान लो ऐसे होती, 30% चीनी है, किसके बिहाफ से, वेट बाई वेट के हिसाब से। तो आपका वेट बाई वेट कितना दे रखा है भाई, 30%, परसेंट मतलब बटे में 100। तो ये वाला बंदा इसको लिंक करना है, ये वाला बंदा इसको लिंक करना है। अब दोनों देखो वेट हैं, तो ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। यहाँ पे ऊपर वाला बंदा वेट में है तो ग्राम, नीचे वाला बंदा आयतन में है तो ml। तो 100 ml विलियन में 25 ग्राम यूरिया है। यहाँ पे क्या होगा, हर वाला जो बंदा है वो हमारा किसका है, विलियन का है, और जो ऊपर लिखा है किसका है, जिसका परसेंटेज दिया है, तो परसेंट किसका दिया है, चीनी का। तो अंश में जो लिखा है ये चीनी के लिए जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम बिलियन में 30 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम बिलियन में 30 ग्राम चीनी है। बस इस तरीके से हम न्यूमेरिकल में इसको कर रहे होंगे। आई होप आपको ये तरीका समझ पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेगा इसी बात पे।